बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं जनाजा नहीं पढ़ने दूंगा जब तक मेरे पैसे नहीं दिए। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, आज के इस वाक़े से जो हमें सबक मिलता है वो है कि बेटी वाले खुश नसीब हैं, लिहाजा बेटी की पैदाइश पर खुश होना चाहिए, ना कि गमगीन। और इसके साथ साथ बेटियों की शरीयत में बहुत ज्यादा फजीलत बयान की गई। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं जिनके यहाँ अगर बच्ची की पैदाइश हो तो उस पर वो गमगीन हो जाते हैं, लिहाजा ये वाक़या उन हजरात की समाअतों के हवाले करता हूँ जो हजरात अपनी बेटियों की पैदाइश पर गमगीन होते हैं। एक इलाके में एक बाबा जी का इंतकाल हो गया, जनाजा तैयार हुआ और जब उठाकर कब्रिस्तान ले जाने लगे तो एक आदमी आगे आया और चारपाई का पाँव पकड़ लिया और बोला कि मेरे मरने वाले ने 15 लाख रुपए देने हैं, पहले मुझे पैसे दो, फिर इसको दफन करने दूंगा। अब तमाम लोग खड़े तमाशा देख रहे हैं। बेटू ने कहा कि मरने वाले ने हमें तो कोई ऐसी बात नहीं की कि वो मकरूज है, इसलिए हम नहीं दे सकते। मरहूम के भाइयों ने कहा कि जब बेटे जिम्मेदार नहीं तो हम क्यों दें। अब सारे खड़े हैं और इसने चारपाई पकड़ी हुई है। जब काफी देर गुजर गई तो बात घर की औरतों तक जा पहुंची। मरने वाले की इकलौती बेटी ने जब ये बात सुनी तो उसने फौरन अपना सारा जेवर उतारा और अपनी सारी रकम नकद रकम जमा करके उस आदमी के लिए भिजवा दी और कहा कि अल्लाह के लिए ये रकम और जेवर बेचकर अपनी रकम ले लो और मेरे अब्बू जान का जनाजा न रोको। मैं मरने से पहले सारा कर्ज अदा कर दूंगी और बाकी रकम का जल्द बंदोबस्त कर दूंगी। अब वो चारपाई पकड़ने वाला शख्स खड़ा हुआ और सारे मजमुए को मुखातिब होकर बोला, असल बात यह है कि मैंने मरने वाले से 15 लाख लेने नहीं बल्कि इसके देने हैं और इसके किसी वारिस को मैं जानता नहीं था। मैंने ये खेल किया। अब मुझे पता चल चुका है कि इसकी वारिस एक बेटी है और इसका कोई बेटा या भाई नहीं है। अब भाई मुंह उठाकर इसकी तरफ देख रहे हैं और बेटे भी। मुअज़्ज़ज़ सामीन और नाज़रीन, हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करें। उसके साथ साथ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए घंटी के निशान को दबाना न भूलें। अब तक के लिए इतना ही काफी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।